हेलो नमस्कार एवरीवन। केरला के हमारे एक नर्स को डेथ पेनाल्टी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट, यमन के सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। डेथ पेनाल्टी उनको मिला था, दैट इज़ उनका नाम था है निमिषा प्रिया। यानी डेथ पेनाल्टी उनको 2020 में मिल चुका था। विभिन्न तरह के ट्रायल कोर्ट में, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी जो यह पटिशन था, मर्सी पटिशन, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। दैट इज़ द निमिष प्रिया। क्लियर। इससे पहले हमारे कतर में जो 8 इंडियन नेवी को जो डेथ सेंटेंस दिया गया था, हमने एक वीडियो बनाया है कि इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, जाके देखिएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद में यमन जो है एक अजीब तरह का कंट्री है। वहाँ पे हमेशा वार होते रहते हैं, सिविल वार होते रहते हैं। उसी के एक विद्रोही हौदीज ने इंडिया बाउंड शिप को भी उन्होंने सीज किया है। तो ये भी वीडियो है, लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। चलिए आते हैं न्यूज़ पे। सो इन दिस वीडियो एक्चुअली वी विल सी फर्स्ट जो एक्यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एमएन कोर्ट, या एक्यूज्ड जो है निमिष प्रिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। केरला से वो कैसे बिलोंग करती है और किस तरह केस में फंसी, मर्डर चार्ज में फंसी हुई है, और इनको डेथ पेनाल्टी 2020 में दिया गया था और आज वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। क्लियर। तो इन सारी चीज़ हम देखेंगे थ्रू दिस वीडियो। वी विल सी ऑल दिस थिंग। इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम जानने का कोशिश करेंगे, छोटी से छोटी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, और यह भी कोशिश करेंगे कि इंडिया क्या इसके लिए कर सकता है। क्लियर। और दूसरी बात कि इनको बचाने का एक ही माध्यम है अभी, ब्लड मनी। सो हम देखेंगे कि एक्चुअली ब्लड मनी क्या होता है, वहाँ यमन में ब्लड मनी क्या होता है, जिनके लिए इनकी माताजी हाई कोर्ट से परमिशन मांगी है वहाँ जाने के लिए। चूँकि यमन जो वार टॉर्न कंट्री है, मीन्स वहाँ सिविल वार होते रहते हैं, इसलिए वहाँ जाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन ज़रूरत होता है किसी भी इंडियन सिटीजन को जाने के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं। क्या है न्यूज, देखिए। यमन सुप्रीम कोर्ट, अर्लियर आई टोल्ड यू, सुप्रीम कोर्ट जो कि डिसमिस कर दिए हैं अपील ऑफ द निमिषा प्रिया, जो इंडियन नर्स है, जो कि डेथ पेनाल्टी है। क्लियर। यह बात जो यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है दिल्ली हाई कोर्ट को। क्लियर। अब दिल्ली हाई कोर्ट इसमें यहाँ कैसे आ गया, सो देखते हैं। प्रिया जो है कन्विक्टेड ऑफ द यमनी सिटीजन 2017 मर्डर चार्ज है उन पे। वह यमनी सिटीजन्स का मर्डर किए हैं, और उनकी जो माता जी हैं वह नाम है प्रेमा कुमारी। वह सेंटर से परमिशन मांग रही हैं यमन जाने के लिए। आई टोल्ड यू, यमन जाने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है। क्यों? चूँकि वहाँ पे ब्लड मनी देंगे, मीन्स जो पर्सन है जिनका मर्डर किया, अगर उसके परिवार वाले कुछ मनी लेके इनको माफ़ कर दे तो माफ़ हो सकता है यमनी कानून के अनुसार। तो इसको बोलते हैं ब्लड मनी। आ गया समझ में? अगेन आई रिपीट, यानी जो भी कन्विक्टेड नहीं, जो भी पीड़िता परिवार है, जो भी पीड़िता परिवार है, उनके परिवार वाले कुछ पैसे लेके अगर इनको माफ़ कर दें निमिषा को, तो दैट इज कॉल्ड ब्लड मनी इन द यमन। क्लियर। तो इसके लिए परमिशन ये सेंटर से मांग रही थी। दैट्स वाई राइट नाउ इट इज इन द न्यूज, इसीलिए यह अभी न्यूज में है। क्लियर। सो ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनके बारे में। निमिषा प्रिया जो अभी 34 ईयर्स की है, एक्चुअली वो नर्स है यमन में, और उनका जन्म हुआ है कोलेनगोडो, केरला, पलाकाट में। उनका पेरेंट का नाम है बेलई डनकुटी एंड प्रेमा कुमारी, जो दोनों डेली वेज डेली कमाती हैं, डेली वेज लेबर है ना। एक्चुअली इन्होंने नर्सिंग की कोर्स कर लिया, 2008 में। उसके बाद में उन्होंने यमन गए, वहाँ पे एक अच्छे करियर, अच्छे डेस्टिनेशन के लिए। और 2011 में जो उनकी शादी हो गई एक टॉमी थॉमस से, भी बिलोंग्स टू द केरला। उसके बाद में दोनों कपल जो है, उसके बाद में शाना यमन अगेन शादी के बाद चले गए। उसके बाद में प्रिया जो है नर्स की काम करने लगी, और थॉमस जो है इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगे।
क्लियर। लेकिन उनके पास ड्रीम था कि बेटर इनकम होए, तो चाह रहे थे दोनों प्रिया और थॉमस की एक अपना क्लिनिक शुरू करें। लेकिन एज ए फॉरेनर, वहाँ पे विदेशी होने के कारण इस तरह का वेंचर आप शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई यमनी पार्टनर नहीं हो, वहाँ का नियम के अनुसार। क्लियर, यहाँ तक समझ गए। अब देखते हैं कि कैसे मर्डर किया उस मैन को। मर्डरर मैन कौन है? मर्डर्ड मैन, जिनका मर्डर कर दिया गया प्रिया के द्वारा। सबसे पहले जो प्रिया है वह अपना क्लिनिक खोलने के लिए एक आदमी, यमनी पर्सन की तलाश कर रही थी। उसी सिलसिले में तलाल अब्दो महदी एक पर्सन है जो जिस क्लिनिक में एज ए नर्स ये काम कर रही थी प्रिया, वहाँ पे वह इलाज कराने आई। कौन? महदी, है ना, ट्रीटमेंट कराने आई। तो दोनों, प्रिया और उनके हस्बैंड दोनों एक्चुअली खोज रहे थे कोई पार्टनर चाहिए, यमनी। क्लियर। अब यहाँ पे मिडिल 2014 में क्या हो गया कि टोमी हस्बैंड का नाम है इनका प्रिया का, वह केरला में रिटर्न हुआ है। वो अपने बेटी के साथ, जो बेटी उनका यमन में ही पैदा हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ से पैसे इकट्ठा करके क्लिनिक खोलने के लिए वहाँ जाने के बाद। क्लियर। 2015 में प्रिया भी आई थी अपने बेटी को बैप्टिज्म, एक रिचुअल होता है उनको कराने के लिए। क्लियर। उसके बाद में क्या हुआ कि महदी एकम्पिंट हर विजिटर की तरह महदी भी आए हुए थे केरला में। आ गया समझ में? है? तो ये सारी चीज़ें होने के बाद एक्चुअली जो महदी है तैयार हो गई। तो प्रिया और महदी क्लिनिक एक लॉन्च कर दिए। कहाँ पे? यमन में। क्लियर, विद डॉक्टर एंड स्टाफ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जहाँ प्रिया पहले नौकरी करती थी जिस क्लिनिक में, उसके ऑनर ने यहाँ पे कुछ चाल चल दिया। क्लियर, मीन्स प्रिया के द्वारा फोर्सली एक डील पे साइन कराया गया, जिस डील में जो पहले जो काम करते थे उस एम्प्लॉय को 33% शेयर और महदी को 67% शेयर दे दिया गया। क्या? इस न्यू क्लिनिक का जो दोनों पार्टनर खोले हुए थे। आ रहा बात समझ में? अब यहाँ पे या गुस्सा हो गई। उसके बाद में यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। महदी जो है एक तो रिफ्यूज, शेयर और इनकम देने से प्रिया को रिफ्यूज किया और फोर्ज डॉक्यूमेंट, गलत डॉक्यूमेंट बना के यह क्लियर किया कि यह प्रिया जो है मेरी वाइफ है। क्लियर। जबकि टोमी उनके हस्बैंड से जो केरला में थे वह नहीं जा पाए, चूंकि अभी यमनी में सिविल वार चल रहा था, तो यहीं पे थे, है ना। आ रहा बात समझ में? तो महदी ने क्या किया कि इनसे फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के बोला कि ये मेरी बीबी है और कोई इनकम नहीं दिया। 33% शेयर पहले वाले मालिक को दे दिया जहाँ ये काम करते थे और 67% खुद अपने पास रख लिया। क्लियर। अगर प्रिया कुछ रिफ्यूज करती थी और प्रेशर डालता था कि मैरिड कपल की तरह रहो, और रिफ्यूज करने पर क्या होता? टॉर्चर किया जाता था प्रिया को। किनके द्वारा? महदी के द्वारा। अब महदी का मर्डर कैसे हुआ? देखिए, महदी चरसी था, ड्रग एडिक्ट था, बराबर जेल जा चुका था, एक बार और जेल गया हुआ। उसके बाद में प्रिया जो है, प्रिया का पासपोर्ट वगैरह सब, उसके बाद प्रिया उससे जेल में गई मिलने की मेरा पासपोर्ट वगैरह दे दो, मैं घर जाऊं अपने बेटी से मिलने के लिए। वो नहीं दे रहा था। उसी जेल में एक ऑफिसर ने बोला कि मैं आपका हेल्प करूंगा। उस किसको? प्रिया को। क्लियर। और हेल्प करके मैं एक डाइवर्स पे साइन करवा दूंगा महदी से, आपका पासपोर्ट भी दिलवा दूंगा महदी से। लेकिन आप एक काम कीजिए, प्रिया को सजेस्ट किया कि आप कोई सेडेटिव चीज़, नशीला चीज़ उनको दे दीजिए महदी को। जुलाई 2017 को जेल से आने के बाद महदी को क्या हुआ कि उसको कुछ इन्फेक्शन हुआ, चूँकि ड्रग्स वगैरह तो पीता ही था। प्रिया ने उसको एक सेडेटिव दे दिया, है ना, सेडेटिव दे दिया। उसके बाद में सेडेटिव देने के लिए वो जो पहले काम करती थी एक हनान नर्स, वो साथ दिया। क्लियर। अब ओवरडोज देने के कारण महदी मर गए। आ रहा बात समझ में? अब महदी मरने के बाद में जो ऑफिसर जेल में इसके साथ देने का वादा किया था वह रिफ्यूज कर गया कि कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये दोनों क्या किया, हनान और ये प्रिया, महदी के बॉडी को काटा, सेवरल पीस में, बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काट के बैग में रखा और उसको वाटर टैंक में डंप कर दिया। क्लियर। लेकिन वह पकड़ा गया और हनान अरेस्ट कर लिया गया और प्रिया को भी 1 मंथ के बाद में अरेस्ट कर लिया गया। आया बात समझ में? महदी मर्डर स्टोरी। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं ट्रायल कैसे चला। केस ट्रायल चला सबसे पहले लोअर कोर्ट में यमन में, जो 2020 को
डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सजा प्रिया को दिया और लाइफ टर्म हनान को दे दिया गया। क्लियर। प्रिया उस समय गरीब हो गई हुई थी, उनके पास कुछ नहीं था, लॉयर भी हायर करने का नहीं था, लेकिन ट्राई कोर्ट उनको लीगल असिस्टेंट भी दिया और यह जो अपील कोर्ट है मर्सी प्ली रिजेक्ट कर दिया गया अपील कोर्ट के साथ और आज सुप्रीम कोर्ट के साथ भी सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो सेंटर है क्या क्या, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दैट इज इन द अर्ली 2023 पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बोले कि मैं हर तरह का असिस्टेंट उनको प्रोवाइड कराऊंगा और निमिषा को जेल दूंगा, और जो भी डिप्लोमेटिक होता है और जो भी फंड होता है, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड होता है, जो इंडियन कम्युनिटी बाहर आते हैं उनसे उनको लॉयर प्रोवाइड कराया जाएगा और हर चीज़ हो जाएगा, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक ही उपाय होता है कि ब्लड मनी, यानी अगर उनके माताजी जाएं यमन और उनके महदी के परिवार से बोले कि आप कुछ पैसा लेके मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए, अगर वह पैसा लेके कुछ माफ़ कर देता है तो यह प्रिया की जान बच सकती है। या कोई डिप्लोमेटिक ऐसे इंडिया कुछ करे तो हो सकता है मे बी कि प्रिया की जान बच जाए। उनके एक छोटी सी बच्ची है, उनके हस्बैंड टॉमी जो अभी केरला में ही है। क्लियर। सो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूज। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।